हाय फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं कक्षा 7 विषय गणित की प्रश्नावली 2.2 का प्रश्न क्रमांक 3, जिसमें हमसे क्या बोला गया है कि गुणा करके न्यूनतम रूप में लिखिए और मिश्रित भिन्न में व्यक्त कीजिए। और उसके बाद में हमें कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, तो इनमें से हम पहला, दूसरा और तीसरा जो क्वेश्चन है वो हम आज समझेंगे और इसी तरह से बाकी क्वेश्चन आप लोगों को सॉल्व करना है। अगर उसके बाद बाकी के क्वेश्चन में अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो आप मेरे को कमेंट करें, मैं उसको सॉल्व करके दे दूंगा। और अगर नहीं आती है तो आप इससे समझ करके वो क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। तो पहला जो क्वेश्चन है वो हमें क्या दिया हुआ है, वो दिया हुआ है हमें 7×3/5। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन है कुछ इस तरह का और हमें इसे सॉल्व करना। तो देखो यहाँ पे ये 2 बार बटे में है, लेकिन ये बटे में नहीं है, तो हमको क्या करना है, जैसे अगर ये बटे में नहीं है तो इसके बटे में हम क्या मान लेते हैं 1। ठीक है, अब ये क्योंकि ये दोनों आपस में गुणा में है तो इसका गुणा हम इसके साथ कर देंगे और बटे लगा के इसका गुणा इसके साथ कर देंगे। तो इसको एक बार लिख लेते हैं, इन दोनों को ऊपर और इन दोनों को नीचे। तो ये हो जाएगा हमारा 7×3, ये हमारा 7×3। ठीक, ये होगा। फिर बटे लगा के 5 का अगर एक के साथ गुणा करेंगे तो 5 का हम 5 ही हो जाएगा, इसलिए हमने यहाँ पे 5 लिख लिया। ठीक है, अगले स्टेप में क्या हो सकता है कि इन दोनों का हम आपस में गुणा कर सकते हैं, क्योंकि ये गुणा में है। तो हम यहाँ पे गुणा करेंगे तो 7×3 = 21। तो अगली स्टेप में हमने ये लिख लिया यहाँ पे 21/5 हमारा ऐसा के ऐसे ही रहेगा। ठीक है, अब क्या करना है, क्योंकि हमसे बोला गया है कि न्यूनतम रूप में हमें लिखना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इस 5 से 21 में भाग देंगे। तो 5 से 21 में भाग देंगे तो 4 बार जाएगा, यानी कि 5 का पहाड़ा ऐसे पढ़ना है कि 21 से ज़्यादा ना आए, कम भले ही आ जाए। तो अगर हम 5 का पहाड़ा 4 बार पढ़ते हैं तो 20 आएगा और 1 बच जाएगा। तो 5 से 21 में भाग दिया तो 5 को 20। ठीक है, अब क्या बचा, 1 बचा। तो 1 में 5 से भाग नहीं जाएगा, तो 5 को 20, 4 बार में 20 आया, वो तो हमने 4 यहाँ लिख दिया और आगे लिख देना हमें 1/5, यानी कि हमने 4 से तो भाग दे दिया, अब 1 में भाग देना बाकी है किससे, 5 से, इसलिए हमने 1/5 कर दिया। ठीक है, तो ये जो है ये हमारा यहाँ पे आंसर निकल गया है। ठीक है, तो वैसे तो समझ में आ गया होगा, फिर भी इसी तरह से आपको दूसरा क्वेश्चन सॉल्व कर लेना है। चलिए मैं आपको दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करके बताता हूँ। तो दूसरा जो क्वेश्चन है उसमें हमको क्या दिया हुआ है कि 4×1/3। ठीक है, यहाँ पे भी आपको कुछ नहीं करना, वही करना है, यहाँ कुछ नहीं होता, यहाँ क्या होता है 1 होता है। इसके नीचे आपने क्या मान लिया 1 है। अब 4×1 लिख लेंगे हम यहाँ पे, और यहाँ पे भी हम 3×1 लिख सकते हैं बटे लगा के, पर आपको ज़रूरत नहीं है, 3×1 डायरेक्ट लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो 4×1/3, यानी कि 4 का गुणा हम करेंगे 1 के साथ, तो 4×1 = 4, तो ये आ गया हमारा 4/3 हमारा ऐसा के ऐसे ही। आगे हम क्या कर सकते हैं कि हमें 4 में भाग देना है इस 3 से, इस 4 में भाग देना इस 3 से। तो आपको 3 का पहाड़ा ऐसे पढ़ना है कि 4 से ज़्यादा ना आए, 4 से कम भले ही आ जाए। ठीक है, तो 3 का पहाड़ा हम एक बार पढ़ेंगे, 3×3, 2 बार में ज़्यादा हो जाएगा 6, तो 3×3 कितना बचा, 1 बचा। तो 1 हमने यहाँ लिख लिया, और अब जो 1 हमारा बचा है उसमें हम भाग देंगे 3 से, तो भाग नहीं जाएगा, तो हम क्या करेंगे, 1 के बटे लगा के 3 लिख देंगे, यानी कि एक बार हम 3 से भाग दे चुके हैं और 1 में भाग देना बाकी है 3 से, और ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आंसर क्या हो गया हमारा, 1 सही 1/3 हमारा आंसर हो गया। ठीक है, चलिए एक बार और समझ लेते हैं इसी वाली मेथड को, वो समझेंगे हम इसी के क्वेश्चन नंबर 3 से। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 में हमें क्या दिया गया है, 2×6/7, ये हमें दिया हुआ है। हर बार की तरह यहाँ कुछ नहीं होता, वहाँ क्या होता है 1, क्योंकि 7 का पहाड़ा आप एक बार पढ़ोगे तो 7×7 ही आ जाएगा, तो 1 लगाने से हमारे सवाल में कोई चेंज नहीं होता है। ठीक है, यहाँ से अगले स्टेप में हम चलेंगे तो 6 का गुणा 2 के साथ होगा और 7 का गुणा 1 के साथ, तो 6×2 हमने यहाँ पे लिख लिया, बटे 7×7 हमारा 7 यहाँ आ गया। अगली स्टेप में हम क्या कर सकते हैं कि 6 का हम गुणा करेंगे 2 के साथ, 6×2 = 12, तो ये आ गया हमारा 12 और 7 ऐसा के ऐसा ही। फिर इसके बाद हमें क्या करना है कि इस 7 से इस 12 में भाग देना है। तो 7 से का पहाड़ा ऐसे पढ़ना है कि 12 से ज़्यादा ना आए, तो 7×7 और 7×2 = 14, 2 बार में ज़्यादा आ रहा है तो हम एक बार भाग देंगे, 7×7, कितनी बार भाग दिया, एक बार, तो 1 हमने लिख लिया। यहाँ हमारे पास कितना बचा, आप 5 बचा, तो 5 में 7 से भाग जाएगा क्या, नहीं जाएगा, तो हम 5
5/7 कर देंगे। यानी एक बार तो हम भाग दे चुके हैं, लेकिन 5 में भाग देना बाकी है, कितने से? 7 से। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 1 सही 5/7, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। तो इसी तरीके से आपको बाकी के जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं वो आपको सॉल्व कर लेने हैं, और अगर फिर भी आपको कोई दिक्कत आती है, आप उनको सॉल्व नहीं करवाते हो, तो मेरे को कमेंट करें, मैं उनको सॉल्व करके आपको बता दूंगा। ठीक है, तो इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।